हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। सो नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं ये हम जानेंगे। नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे जजमेंट। ये रियलाइजेशन की एनर्जी है, ये अवेकनिंग की एनर्जी भी है, ये अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की एनर्जी है। उनको इस कनेक्शन के बारे में रियलाइजेशन हो रही है, वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी सोल कॉलिंग, बेसिकली उनको ऐसा फील होता है जैसे उनकी सोल, उनकी हायर सेल्फ उन्हें आपकी तरफ लीड कर रही है। आप बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट है इस कनेक्शन में उनके लिए। उनको ऐसा डेफिनेटली फील होता है आपके लिए। कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं वो इस नो कॉन्टैक्ट में, एंड मे बी वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, जिस तरह का ये इमेज है। एंड मे बी वो ये प्रे कर रहे हैं कि वो अपना सोल पर्पस फाइंड आउट कर लें। वो जीना चाहते हैं लाइफ को खुले दिल के साथ, ओपननेस चाहते हैं। दे रियली वांट कि उनका जो हार्ट स्पेस है वो ओपन हो जाए। वाओ, बहुत सारे मैसेजेस आ गए जजमेंट से। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। वाओ, नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। मुझे उस जजमेंट कार्ड से ही फील हुआ था कि कुछ बड़ा इंटेंस है, और आप देखें कि हमारे पास द लवर्स आ गया है। वेरी इंटेंस एनर्जी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली कोई हायर पर्पस है आप लोगों के इस कनेक्शन का, कोई ना कोई इसमें सीखने को लेसन है, कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट। द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स। आई डू फील इस वक्त आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, यानी कि नो कांटेक्ट आपका ब्रेकअप के बाद हुआ है, बहुत ही पेनफुल एंडिंग के बाद आपका नो कांटेक्ट हुआ है। गोस्टिंग वाली सिचुएशन नहीं लग रही है। फिर है हमारे पास द हर्मिट। ओके, तो देखिए कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एंड बॉटम पर हमारे पास अभी देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है और 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स। ये बहुत मैजिकल हो जाता है। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, द सन, दिस इज़ अमेजिंग। ओके, हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ गया है। सेल्फ लव, ये मैसेज तो हमेशा ही आता है हमारी रीडिंग में, बिकॉज मेरी इंटेंशन भी होती है ये कि सेल्फ लव के बारे में मैं बात करती रहूं, और अमेजिंगली हर दफ़ा ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ जाता है मुझे रीडिंग्स में। यहाँ पर जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड वर्गो। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान परेशान है, ये नो कॉन्टैक्ट उनको अफेक्ट कर रहा है, ये नो कॉन्टैक्ट उनके लिए बहुत पेनफुल है। उतना ही पेनफुल है ये सिचुएशन जितना आपके लिए थी, बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंसान लर्न कर रहे हैं विद द हर्मिट। ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आई फील कि ये इंसान हम्बल हुए हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने
बिल्कुल यहाँ पर लर्न किया है, कुछ रियलाइजेशन, जो जजमेंट कार्ड हमें शुरू में नज़र आया था। एंड विद द हाई प्रीस्टेस अगेन, ये उनकी हायर सेल्फ है, ये उनकी इंट्यूशन है जिससे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, रात में स्पेशली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं, आपकी थॉट्स उनके जहन में आ जाती हैं, बहुत सारी थॉट्स हैं जो उनके जहन में आती हैं। और आई फील कि दे रियली मिस यू अ लॉट, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो किस कदर पेन में हैं, क्या वो फील कर रहे हैं। वो नहीं दिखाना चाहते हैं अपनी तकलीफ़। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। क्रोज़ सिंबॉलिक हो सकते हैं, मे बी आपको बहुत सारे क्रोज़ नज़र आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं इन कार्ड्स में, स्पेशली 10 ऑफ सोर्ड्स में और 9 ऑफ सोर्ड्स में। हिल स्टेशन, माउंटेन्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। सो जहाँ तक कि आपके लिए फीलिंग्स का ताल्लुक़ है, ये इंसान विद द फूल एनर्जी एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। अगर आप लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन थी या उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया, उनको रियलाइजेशन है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके दिल में ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके दिल में भी है, वो जानते हैं। और मे बी फ्रेंडशिप सिचुएशन को वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, दे ऑलरेडी नो दिस। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है और उनको ये भी फील हो रहा है कि अब उनको डिसाइड करना होगा, उनको एक रियल ऑफ़र आपको देनी होगी, रिलेशनशिप ऑफ़र आपको देनी होगी, फिर ही आप लोग आगे चल पाएंगे। अदरवाइज़ आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। एज अ फ्रेंड आप उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं रह सकते हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग कनेक्शन में आ चुके थे, आप लोगों का रिलेशनशिप था, कन्फेस भी कर चुके थे, बट उसके बाद फिर आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ, कोई फ़ाइट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके बाद आप लोग फिर से फ्रेंड जोन में चले गए। उन्होंने बोला कि चलो दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बन के रह लेते हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा, या जो भी प्रॉब्लम हुआ आप लोगों के दरमियान, फ़ाइट वगैरह, उसके बाद फिर से आप लोग फ्रेंड जोन हो गए। या आपको हमेशा कन्फ्यूजन रही है कि आखिर हमारा रिलेशनशिप स्टेटस है क्या। कभी वो दोस्त की तरह बिहेव करते हैं, कभी वो एक लवर की तरह बिहेव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है। एंड आई थिंक कि बहुत इस सारी सिचुएशन ने आपको नर्वस किया, एंक्शस किया, और फिर आप लोगों का नो कांटेक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया फिर आप लोगों का, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी आपके लिए ऑब्वियसली। सो आई फील कि ये इंसान अब इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक फ्रेंडशिप सिचुएशन या मिक्स्ड सिग्नल्स वाली सिचुएशन नहीं चल सकती है। अब उनको एक क्लियर आंसर आपको देना होगा, बिकॉज़ आप इस तरह उनकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, आपकी प्रेजेंस नहीं होगी, आप एज अ फ्रेंड उनकी ज़िंदगी में नहीं रह सकते। और ये बिल्कुल ही एक फुलिश बात होगी अगर वो आपको फिर से दोस्त रहने का बोलेंगे, बिकॉज़ आप लोगों में बहुत एक केमिस्ट्री थी, लव था, सब था, राइट, प्यार मोहब्बत थी। तो बहुत मुश्किल होगा इस पॉइंट पर आप लोगों का दोस्त बन के रहना, राइट। सो दे नो दिस कि अगर अभी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो उनको आपको रिलेशनशिप ऑफ़र करना होगा, इससे कम पर लेस में आप सेटल नहीं होंगे। एंड यू नो कि आपके लिए मैसेज भी यही आ रहा है कि आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना है, बिकॉज़ अगर आप फ्रेंडशिप सिचुएशन में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहेगी आगे की जर्नी। सो आई डू फील कि ये इंसान भी, इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है इस सेपरेशन में, इस नो कांटेक्ट में उन्होंने लर्न किया है, वो हम्बल हुए हैं और स्पिरिचुअली वो ग्रो कर रहे हैं, और इस कनेक्शन के बारे में भी उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है विद दिस हर्मिट एनर्जी और द हाई प्रीस्टेस। ये इंसान आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी नज़र भी है, मे बी आपके सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह से। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो किसी और के थ्रू में भी आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं, आप क्या कर रहे हैं, क्यूरियस वो रहते हैं आपके लिए। बट बहुत ज़्यादा उनको रियलाइजेशन हुई है इस कनेक्शन के बारे में और वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। सो ये नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ने बहुत कुछ लर्न किया है। सो वो अपसेट हैं, वो बेचैन हैं, और उनकी ये बेचैनी ये शो कर रही है उन्हें कि दे वांट यू, वो आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वो इतने ज़्यादा बेचैन हैं, सकून नहीं फ़ील कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, चीज़ों में, काम में दिल नहीं लग रहा है उनका, क्योंकि
हमेशा आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपकी कोई ना कोई बात याद आ जाती है, आपका कोई जेस्चर, अगर आपने उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, जब जब उन पर नज़र उनकी पड़ती है तो फिर आप याद आ जाते हैं। तो दिन में कई सारी चीज़ें उनके साथ ऐसी होती हैं कि आपकी याद आ जाती है उन्हें। सो वो आपको अपने जहन से निकाल नहीं पाते हैं। सो लेट्स सी मोर, इस नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। क्या वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट? सो बॉटम पर हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। सो रीच आउट के बारे में अभी भी ये इंसान सोच रहे हैं, उन्होंने माइंड अपना प्रिपेयर नहीं किया है ऑब्वियसली। बट देखिए, चूज़ उन्होंने आपको किया है, बट दे नीड सम मोर टाइम। उनकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है। वी हैव द व्हील, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो आई रियली फील के जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके रीच आउट करने का, तो उसमें डिले नज़र आ रहा है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए है उनको। कुछ ऐसा चाहिए है कि जिसके बाद आप कह लें कि वो एकदम से इंस्पायर्ड फील करें आपसे कनेक्ट करने के लिए। कुछ बहुत मेजर चाहिए है, तब जाकर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ही मुश्किल से चीज़ें लर्न करते हैं, या बहुत देर से चीज़ें समझते हैं, या बहुत देर लगती है उन्हें ये समझने में कि अच्छा अब चीज़ें रियल हो चुकी हैं। सो मे बी स्पिरिट का हमारे लिए ये मैसेज है कि उनको जब रियल में फ़ील हो जाएगा कि मे बी आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, या उनको रियल में ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि मे बी थिंग्स आर सीरियस दिस टाइम, तो फिर वो कोई एक्शन लेंगे, या उनकी ज़िंदगी में यूनिवर्स की तरफ से कोई मेजर चेंज आएगा विद दिस डेथ एंड रीबर्थ। कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा उनकी ज़िंदगी में, और फिर उनको रियलाइजेशन होगी कि आपकी क्या वैल्यू है। 12-12 मैंने देखा है अभी। सो सर्च कर लीजिएगा इसका क्या मतलब है, एंजल नंबर 12-12। सो स्पिरिट का ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मेजर चेंज आएगा, कोई बड़ा इवेंट होगा जिसके बाद ये इंसान रीच आउट करेंगे, और उसमें टाइम लगेगा। बिकॉज़ अभी खुद से ये इंसान रेडी नहीं है। यस उन्होंने चूज़ आपको किया है, यस वो ये जानते हैं कि रिलेशनशिप होगा तो फिर बात बनेगी, एक रियल ऑफ़र के साथ उनको आपकी तरफ आना होगा। उनकी कोर्ट में बॉल है इस वक्त, दे एब्सोल्युटली नो दिस। बट वो इंस्पिरेशन, वो एकदम से एक झटका उन्हें अभी नहीं लगा है कि उनको कुछ करना है, वो अर्ज एक महसूस नहीं हो रही उनको इस वक्त, वो अर्जेंसी फील नहीं हो रही उन्हें कि मुझे अभी करना है कुछ। सो वो उन्हें फील होगी कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स उनको पुश करेगा। जब यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में एक बहुत मेजर चेंज लेकर आएगा, मेजर चेंज, एंड के यूनिवर्स इस वक्त बिल्कुल आपके हक में है। आई रियली फील यूनिवर्स हमेशा हमारे हक में होता है, और हमेशा प्रोवाइड करता है यूनिवर्स, किसी के अगेंस्ट नहीं होता है। सो आई डेफिनेटली फील कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं इस वक्त, और अगर आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके हक में हो रही हैं जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज लेकर आएगा, जिसके बाद ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, जिसके बाद ये इंसान आपको ऑफ़र देंगे, रियल ऑफ़र, रिलेशनशिप, जो भी आप चाह रहे हैं। सो मे बी इस वक्त तो आपके लिए उनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मानी रखता है। उसके आगे में भी अभी आपने नहीं सोचा है, आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि कांटेक्ट हो जाए, रिलेशनशिप ट्रैक पर आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। तो वो होगा कि जब इनकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज आएगा। अब ये मेजर चेंज क्या हो सकता है? कुछ भी। मे बी उनकी जॉब चली जाए और वो कोई नई जॉब करें, मे बी उनका कोई फ्रेंड उनको धोखा दे, मे बी कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो, किसी भी हवाले से ये सेटबैक हो सकता है। बट बज़ाहिर हमें ये लगेगा कि उनको तकलीफ़ दी जा रही है, लेकिन उसके बदले में उनके लिए कुछ बहुत बड़ा होगा। उसके बदले में उनको रियलाइजेशन होगी, उसके बदले में उनको कदर होगी अपने रिलेशनशिप की, आपकी, और उनको ये मेजर चेंज लीड करेगा बेहतरी की तरफ। तो जो भी ये चेंज आएगा, ऐसे लगेगा उनको कि जैसे लाइफ इज़ जस्ट फॉलिंग अपार्ट, बट ऐसा है नहीं। बेसिकली हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर आ रही होगी। सो कुछ इस तरह का मेजर चेंज आएगा जब उनकी ज़िंदगी में, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे।
जब वो अपनी ज़िंदगी के में भी बहुत डार्क किसी मोमेंट में होंगे, बट उसी डार्कनेस में जब वो लाइट फाइंड आउट कर रहे होंगे, तब उनको रियलाइजेशन होगी कि आप क्या थे, आपकी वैल्यू क्या थी, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे उनकी ज़िंदगी में। तब जाकर उनको रियलिटी हिट करेगी और तब उनको वो, जो मैं कह रही थी ना आपको, कि एक झटका सा एक लगेगा कि मुझे उस इंसान से कनेक्ट करना है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है, सो तब ये इंसान बेहद इंस्पायर्ड फील करेंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए। सो लेट्स सी, फिर भी कितना अरसा लग सकता है, हमें टाइमिंग चाहिए स्पिरिट, कब तक वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर से, कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। ओ गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। बॉटम पर हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कोई लेन देन का मामला हो सकता है। ये देखिए क्या मैंने बोला आपको, जजमेंट शुरू में भी आया था हमारे पास। सो ये अमेजिंग होता है जब इस तरह से रिपीट होते हैं कार्ड्स। द टावर, स्कॉर्पियो अगेन, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आया है कि उनकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आएगा, कोई मेजर चेंज आएगा, मेजर रियलाइजेशन। किसी इंसान की ज़िंदगी में तो हो सकता है कि कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई लीगल मैटर, और तब जाकर उनको रियलाइजेशन होगी। कोई लीगल इशू जिसमें से वो गुजरेंगे और फिर जाकर उनको रियलाइजेशन होगी। कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है उनकी ज़िंदगी में, कोई कार्मिक डेट हो सकता है, कुछ ना कुछ उनका कार्मा, कुछ ना कुछ उनके पास्ट से उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, कुछ ना कुछ उनका फियर हो सकता है, कोई उनकी अपनी पास्ट की मिस्टेक हो सकती है जो उन्हें अब जाकर हॉन्ट करेगी, फिर वो उसको हील करेंगे या उसको ठीक करेंगे और फिर इस प्रोसेस में उनको रियलाइजेशन होगी और फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। सो कुछ ना कुछ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड कोई इवेंट बड़ा उनकी ज़िंदगी में होगा, और होगा अचानक, और हो भी सकता है कि होने वाला है ऐसा कुछ, या हो चुका है उनकी ज़िंदगी में, और मे बी वो रियलाइजेशन के बहुत करीब हैं। कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो चुकी है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। सो ये टाइमिंग सब लोगों के लिए डिफरेंट होगी। 17 देखा मैंने वीडियो में अभी, तो सर्च कर लीजिएगा 17। सो आई रियली फील के मेजर अवेकनिंग आपके पर्सन की, मेजर लेसन्स यहाँ पे लर्न हो रहे हैं। नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, 9, देख लीजिए ये नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं। सो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट स्पिरिट ने हमें अभी तक भी, देखें आप, टाइमिंग नहीं बताई है, टाइमिंग नहीं नज़र आ रही है। बहुत कोशिश की मैंने टाइमिंग देखने की। सो स्पिरिट का ये कहना है कि आप टाइम मत सेट करें, टाइम लिमिट मत सेट करें चीज़ों के ऊपर, इसका ये मतलब है। इसलिए हमें टाइमिंग नज़र नहीं आ रही है। और बस अपने ऊपर वर्क करें, सेल्फ लव करें, जब तक कि ये इंसान लर्न कर रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं उनकी ज़िंदगी में। आप अपने ऊपर वर्क करें। हमेशा ये बेस्ट होता है कि आप सारी अपनी एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और सेल्फ लव करें। कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपके लिए बेहतरीन सलूशन यही होता है कि आप सारी अपनी एनर्जी वापस अपने अंदर लेके आएँ। सो लेट्स सी, अब कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपकी इस सिचुएशन पर, नो कांटेक्ट सिचुएशन पर, कुछ और गाइडेंस, कुछ और गाइडेंस। ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है इंटिमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग। देखिए मैं आपको ये बोल रही थी, ये इंसान आपका सोचते हैं, आपके साथ केमिस्ट्री, बॉन्ड, आपके साथ कनेक्शन सिग्निफिकेंट है ऑब्वियसली। और देखिए क्या मैसेज आया हमारे पास इंट्यूशन में। आपको पहले बोल रही थी कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, और उनकी हायर सेल्फ जैसे उन्हें आपकी तरफ लीड करती है, और फिर यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट या कई टावर मोमेंट्स लेके आएगा, कुछ ना कुछ होगा डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, जिसके बाद वो आपसे कनेक्ट करेंगे। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। सो आई डू फील कि मुझे ऐसा लगता है, वो जो मैसेज मैं आपको दे रही थी कि मे बी आपके पर्सन ने कोई पास्ट में कोई उनसे मिस्टेक्स हुई जिन्हें वो आप ठीक करेंगे। देख लीजिए, कुछ इस तरह का मैसेज लग रहा है। बट हो सकता है कि आपको भी ऐसा फील होता है कि जिन रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर किया था, अब वो आपके पीछे आ रहे हैं, अब आपको उसकी सज़ा मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है। मे बी आपका भी कोई कार्मिक डेट कुछ है जिसको आपने क्लियर करना है।
वी हैव कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो चीज़ें सीरियस होंगी आप लोगों के दरमियान। लिटरली हो सकता है ये इंसान आपसे कमिट कर लें, इस कनेक्शन से कमिट कर लें। बेसिकली हो सकता है वो जो मिक्स्ड सिग्नल्स वाला मैसेज मैं आपको दे रही थी, रिलेशनशिप स्टेटस ही आप लोगों का क्लियर नहीं हो पा रहा था, बट अब हो जाएगा। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, बट चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी। स्टेबिलिटी बेसिकली आपकी ज़िंदगी में आएगी, एक्शन ये इंसान लेंगे। देन वी हैव नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। सो हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी टेंडेंसीज़ थी आपके पर्सन में नार्सिसिस्टिक, और उनको एक लेसन लर्न करने की ज़रूरत थी ताकि वो अपने इस बिहेवियर को चेक करें, हील करें। मे बी वो बहुत सेल्फिश होकर सोचते थे और अब वो थोड़े हम्बल हुए हैं। मैंने आपको पहले भी ये मैसेज दिया था। सो वही बात कि यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है, चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जिसके बाद वो अपने इस बिहेवियर को चेक करेंगे। देन वी हैव डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। सो येस, ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे दोबारा, चीज़ें आप लोगों के दरमियान में हील होंगी, बट आपके पर्सन को भी मेजर चेंज से गुज़रना है और शायद वो गुज़र रहे हैं, फिर ये सारा कुछ होगा। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओ गॉड, ये देखिए मेरे हाथ से जब डेक गिरा तो फ्रेंडशिप का कार्ड नज़र आया। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप में भी इस साइकिल में आप लोग घूम रहे थे। कभी फ्रेंड्स हो गए, कभी लवर्स हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम हैं कौन। लेट्स सी, या कभी बोला कि शादी करेंगे, कभी बोला नहीं अभी नहीं करेंगे। बड़ी इस तरह की मिक्स्ड सिग्नल्स वाली सिचुएशन। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस, ओके। सो बॉटम पर हमारे पास आया है इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। सो रियलिटी को आपने क्लियरली देखना है, इल्यूजन्स में नहीं रहना है, इल्यूजन में। So we have alone time, spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. So obviously इस वक्त आप alone time spend तो कर रहे हैं, बट इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें कि जिसमें आप लर्न कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। यही इंसान भी हो सकते हैं, एकदम से परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि विद द बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। हमने डेथ एंड रीबर्थ भी देखा था, ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपको लगेगा कि बिल्कुल एक न्यू इंसान से आपकी मुलाकात हुई है। और हु नोज़, कोई नया इंसान भी हो सकता है। वाओ, वी हैव ट्विन फ्लेम्स। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। सो आई रियली फील कि ये मैग्नेटिक पुल आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में ऐसे ये चीज़ें करेगा कि उन्हें आपकी तरफ लीड करेगा ना। उनको फील हो रहा है कि उनको गाइडेंस मिल रही है, जो कुछ भी हो रहा है उन्हें सब कुछ आपकी तरफ, हर रास्ता उन्हें आपकी तरफ लीड कर रहा है। एंड देन वी हैव ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। सो हो सकता है आपके ड्रीम्स में कोई साइंस आपको मिल रहे हैं, आप दोनों ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। हो सकता है किसी दिन आपके पर्सन एक बहुत ही भयानक किस्म का ड्रीम देखेंगे और जब वो उठेंगे तो उनको ऐसा फील होगा कि मे बी उन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए। या फिर वो कोई बहुत ही खूबसूरत ड्रीम देखेंगे और जब वो सुबह उठेंगे तो वो उसी में होंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें फौरी तौर पर आपसे कनेक्ट करना चाहिए, इतना खूबसूरत वो ड्रीम होगा। सो कुछ भी ऐसा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें इंस्पायर करेगा, जो उन्हें एकदम से मोटिवेट करेगा कि वो आपसे कनेक्ट करें, कुछ भी इस तरह से होगा। सो इसमें मैसेज ये है इस रीडिंग में कि यूनिवर्स उन्हें हर दिन आपकी तरफ कर रहा है, उन्हें हर दिन आप कहें कि मोटिवेट कर रहा है किसी ना किसी साइन के थ्रू, किसी ना किसी तरह के वो आपसे कनेक्ट करें और वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। सो बहुत ही अच्छा मैसेज था ये। अब हम यस नो पर आएंगे और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा।
उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है 8KGMLSHCLV नंबर 2M एन। सो आपका आंसर आ गया है नो वे। HP1111 LR11 GY VJ10 TI777 1111 66। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, जितना प्यार दिया है, अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। यूट्यूब पर बहुत टाइम हो चुका है और जो लोग मुझे शुरुआत से अभी तक फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे ओजीज़। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ यहाँ पर। बहुत टाइम हो गया है। सो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ, बट जिस दिन आना होगा मैंने लाइव, उस दिन ही मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।